हेलो स्टूडेंट, आज के हमारे वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में देखेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसमें कोई पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होता है तो उसमें हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आज पूरा इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि उसको फर्म को छोड़ करके चले जाना, मतलब वहाँ से निवृत्त हो जाना। ठीक है, तो इसकी मीनिंग के बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं कि क्या मीनिंग होती है रिटायरमेंट की। तो देखिए, रिटायरमेंट की मीनिंग के बारे में बताया है, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर मीन्स द रिटायरिंग पार्टनर सीजेज टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म बट द फर्म कंटिन्यूस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप से अगर कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, अब जैसे कि एडमिशन में भी क्या होता है कि पहले से फर्म चल रही होती है, फिर एक नया पार्टनर आता है और फर्म आगे कंटिन्यू करती है। ठीक है, और इसी तरह रिटायरमेंट में भी होता है कि पार्टनर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, एंड इट मीन्स द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस विद द रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ठीक है, और फर्म जो अपना बिजनेस है वो जो पीछे बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके साथ में क्या करती है, कंटिन्यू करती है। ठीक है, अकॉर्डेंस विद द न्यू चेंज पार्टनरशिप डीड, और फिर उनकी पार्टनरशिप डीड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बार बार जब भी पार्टनरशिप में चेंजेस होते हैं, पार्टनर आता है तो भी पार्टनरशिप डीड में चेंज होता है और पार्टनर जाता है तो भी पार्टनरशिप डीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो जैसे ही चेंज पार्टनरशिप डीड होगी उसके अकॉर्डिंग फिर अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। फिर बात करते हैं मेन पॉइंट, जो कि क्या है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब भी पार्टनर रिटायरमेंट करता है तो उस समय हमें फर्म में कौन कौन से एडजस्टमेंट करने हैं, स्पेशली किसको लेकर के, अकाउंटिंग को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग मैटर्स आर कंसिडर्ड एंड रिजॉल्व इन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, जब भी पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो आपको ये जो मैटर्स अभी बताए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात होती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से जाएगा तो पीछे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर बचेंगे उनका प्रॉफिट में शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर है। फिर बात करेंगे गेनिंग रेशियो की। यहाँ पे गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब फर्म का एडमिशन होता है पार्टनर का तो हम कौन सा रेशियो निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, क्योंकि पार्टनर आने की वजह से जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पार्टनर जाएगा तो इसकी वजह से रिमेनिंग पार्टनर्स को क्या होगा, गेन होगा प्रॉफिट को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो दो चीज़ें हमारे सामने आएगी। एक तो क्या आ जाएगी, एक तो आपको करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट। ठीक है, और एक आपको करना है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नया लाभ हानि अनुपात। नया लाभ हानि अनुपात। ठीक है, और इसको हम कहते हैं गेनिंग रेशियो लाभ अनुपात। लाभ अनुपात। तो ये दो चीजें हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, देन क्या करना होता है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात होगी वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सेकेंड काम क्या करना है आपको, वैल्यू करनी है गुडविल की। गुडविल के वैल्यूएशन के वही 3 मेथड रहेंगे। यहाँ पे भी कौन कौन से मेथड थे, एक तो था हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा हमारे पास था सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड था हमारे पास में कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन
तो ये 3 मेथड थे, सेम वो ही 3 मेथड यहाँ पे भी चलेंगे, क्योंकि गुडविल के वैल्यूएशन के ये 3 ही मेथड है। और बाद में हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जो भी फर्म में से पार्टनर जाएगा, ठीक है, तो वो गुडविल में अपना शेयर लेकर के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब नया पार्टनर एंट्री लेता है ना, देखो एडमिशन में क्या होता है, एडमिशन जब होता है ना तो नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, ठीक है, तो वो गुडविल क्या करता है, लेके आता है और ओल्ड पार्टनर्स को देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिटायरमेंट में पार्टनर जा रहा है फर्म से, तो प्रॉफिट का शेयर छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, उनको गेन हो रहा है, तो वो गेन जो हो रहा है उस गेन के लिए वो क्या करेंगे, उसको गुडविल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये उल्टा ट्रीटमेंट होगा, तो यहाँ पे भी गुडविल का एडजस्टमेंट देखना है आपको। फिर पॉइंट नंबर 3 में हम किसकी बात करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। वही आपको वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और असेट्स का रिवैल्यूएशन करना है और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बात होगी रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स जो कि आपको क्या करने होंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे अमंग द ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स मीन जो रिटायर हो रहे हैं ना पार्टनर, वो भी इस चीज़ को क्या करेगा, शेयर करेगा, फिर वो तो छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उनको पहले ही क्या कर देना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, इनको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 आएगा कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कि जो पार्टनर फर्म से छोड़ के जा रहा है तो उसको हमें कितना अमाउंट उसे वापस देना है, क्योंकि उसको फर्म से क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा, तो उसको हम डिस्पोजल भी कह सकते हैं। तो जो पार्टनर जा रहा है वो फर्म से कितनी अमाउंट लेके जाएगा, तो वो अमाउंट क्या लेके जाता है, अपनी जो कैपिटल होती है ना, वो अपनी कैपिटल लेके जाता है, ठीक है। और कैपिटल के अलावा और दूसरे बेनिफिट्स जो उसे इस फर्म में मिलते हैं वो भी क्या करता है, लेके जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 क्या है, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। पहले तो पता करना है, कंप्यूटेशन करना है कि कितनी अमाउंट उसकी क्या रिमेनिंग, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कितनी अमाउंट ड्यू है, ठीक है। देन हम उसकी कैलकुलेशन करके उसका क्या करेंगे, पेमेंट, और पेमेंट करके फिर उसको फर्म से विदा कर देंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और ये इफ सो डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स, अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम अपनी कैपिटल का क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तो ही ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि किसी पार्टनर के रिटायरमेंट पर हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 आपका है, पॉइंट नंबर 1 है आपका चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। तो एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, रिटायर हो जाता है, तो पीछे जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचते हैं वो फर्म के पूरे प्रॉफिट को शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रॉफिट में शेयर करेंगे वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नया रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं, इसको भी आपको केस वाइज पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें जो केस नंबर 1 है उसकी हम बात करते हैं। केस नंबर 1 आपसे कहा गया है कि व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स, जब एक पार्टनर रिटायर होता है, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन, ठीक है। जब फर्म में एक पार्टनर तो चला जाता है, लेकिन पीछे जो पार्टनर आपके पास बचे हैं उनके आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखे होते हैं, ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन देखिए, इस इलस्ट्रेशन को समझाया गया है कि X, Y और Z तीनों क्या थे, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ
5:4:1, ठीक है। तीनों पार्टनर थे और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:4:1 है। फिर बात करते हैं फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात नहीं की है, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि एक्स, वाई और जेड पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो था, ठीक है। और अब ये बात करेंगे कि इफ़ ये बात की है एक्स रिटायर, अगर एक्स रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो इनके नए रेशियो तो हमें नहीं दे रखे हैं, सिर्फ पुराने रेशियो दे रखे हैं और ये बताया है कि एक पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। और सेकेंड कंडीशन आपसे पूछेंगे कि अगर वाई रिटायर होता है तो क्या होगा, और अगर क्या जेड रिटायर होता है तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पार्टनर इन्होंने लिए हैं एक्स, वाई और जेड, एक एक करके रिटायर करेंगे। पहले एक्स को रिटायर करेंगे तो पीछे कौन बचेगा, वाई और जेड। फिर वाई को रिटायर कर दिया तो फिर कौन बचा, एक्स और जेड। और फिर जेड को रिटायर किया तो फिर पीछे कौन बचा, एक्स और वाई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको बताना है। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, देखो ये कैलकुलेशन है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स, वाई एंड जेड इज, अभी कितना चल रहा है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 5:4:1। अभी इनका 5:4:1 चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इफ एक्स रिटायर्स, अगर एक्स क्या हो जाए, रिटायर हो जाए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड, जो वाई और जेड का बचेगा वो क्या बचेगा, 4:1, ठीक है। अगर एक्स रिटायर हो रहा है तो एक्स को यहाँ से हटा दो, ये हटा दिया, तो अब पीछे बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो वाई और जेड कौन से रेशियो में लेंगे, 4:1, ठीक है। फिर बात करें सेकेंड कंडीशन, सेकेंड क्या है, इफ वाई रिटायर्स, अगर कौन रिटायर होता है, वाई, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड, फिर तो बचे हुए पार्टनर कौन हो जाएंगे, एक्स और जेड। तो एक्स और जेड के बीच में रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1, ठीक है। ये 5:1 कैसे आया कि ये 5:4:1 था और अब रिटायर हो गया है वाई, तो पीछे जो रेशियो बचा है वो तो 5:1 बचा है, तो बस वो 5:1 में ही क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। फिर बात करते इफ जेड रिटायर्स, ठीक है, सेम कंडीशन है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई, तो वो बचेगा कितना, 5:4, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है ना बहुत इजी रहती है, ये कंडीशन बिल्कुल क्वेश्चन में भी ऐसी आती है। सपोज करो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर, ठीक है। सपोज करो ए, बी एंड सी आर पार्टनर एंड शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2:1, ठीक है। अब इसमें अगर आपको ऐसा बोला कि इफ ए रिटायर्स, अगर ए रिटायर हो जाता है तो बी और सी के बीच में न्यू PSR क्या होगा, 2:1। अगर बी रिटायर होता है, इफ बी रिटायर्स तो 3:1, इफ सी रिटायर्स 2:1, ठीक है, नहीं 3:2, ठीक है। तो ये कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा होता है, सिर्फ ये दे रखा होता है, तो आपको ऐसे ही न्यू PSR निकालना है, क्लियर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने आ जाएगी, दिख रहा है आपको, देखिए केस नंबर सेकेंड, केस क्या बोल रहा है सेकेंड, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशियो, ठीक है। अब ये कंडीशन थोड़ी स्पेसिफिक है, इसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचते हैं, ठीक है, सपोज करो हमारे पास तीन पार्टनर थे एक्स, वाई एंड जेड, और रिमेनिंग पार्टनर सपोज करो एक्स क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, वाई और जेड, ठीक है। तो ये वाई और जेड क्या करते हैं, एक्स का जो शेयर है वो किसी एग्रीड रेशियो में, जो कि वो लोग पहले से ही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक्स के जो रेशियो है उसको हम 2:1 में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसका जो रेशियो बचेगा ना उसको वाई और जेड 2:1 में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कंडीशन बताई गई है, जैसे ये इलस्ट्रेशन देखिए जिसमें क्या था, ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 5:3:2। ABC पार्टनर थे और अपना प्रॉफिट किस में बांटते थे, 5:3:2 में, और B रिटायर्स एंड हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय A एंड C, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। A और C लेते हैं और कौन से रेशियो में लेते हैं, 2:1 में। जो किसका शेयर था, B का शेयर था, वो A और C 2:1 में लेते हैं।
तो आपसे पूछा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपसे न्यू PSR पूछा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कैसे कैलकुलेशन देंगे, यहाँ पे देखो B वॉज टेकिंग 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब जैसे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 5:3:2 ये था। अब इसमें से B का रेशियो देखा जाए तो कितना आता है, B का रेशियो आता है 3/10 का, ठीक है। तो B का जो ये 3/10 का शेयर है, ऑन हिज रिटायरमेंट हिज प्रॉफिट शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन A एंड C इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो अब देखो प्रॉफिट शेयर टेकन बाय A आउट ऑफ B's प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो B के प्रॉफिट शेयर में से A ने कितना शेयर लिया, तो B का प्रॉफिट शेयर था सपोज क्या 3/10 था, ठीक है। इसमें से A ने कितना लिया 2/3 का लिया, ठीक है, क्योंकि वो कौन से रेशियो में ले रहे हैं उसका शेयर 2:1 में ले रहे हैं, ठीक है। A और C 2:1 में ले रहे हैं, तो 2:1 में तो मतलब 3/10 को वो 2/3 में ले लेंगे, ठीक है। तो कितना लेंगे वो इसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/10 लेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, तो फिर A न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेन, उसने जो गेन किया है तो उसका ओल्ड रेशियो कितना था, ये 5/10 का था ना, तो 5/10 में हम प्लस कर देंगे 2/10, ये क्या है 5/10 प्लस 2/10, तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 7/10 का आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम शेयर टेकन बाय C आउट ऑफ B शेयर, B के शेयर में से C ने कितना लिया, तो 3/10 का उसने कितना लिया है 1/3, तो उसने कितना लिया 1/10 का लिया, क्लियर। तो फिर C's न्यू प्रॉफिट शेयर, उसका न्यू प्रॉफिट शेयर ऐसे कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस गेन, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो उसका 2/10 था, उसमें हम ऐड कर देंगे 1/10 का, तो कितना आ जाएगा 3/10, ठीक है। तो ये उसका न्यू रेशियो हो जाएगा। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A एंड C, A और C का कितना हो जाएगा 7/10:3/10, तो इसका फाइनल हम क्या लिख सकते हैं 7:3, क्लियर है। तो ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, क्लियर। अब देखो ये दोनों ही कंडीशन, बस ये 2 कंडीशन ही हो सकती है, इसमें और कोई तीसरी कंडीशन आपके सामने नहीं आएगी। पहली कंडीशन तो क्या थी कि जब न्यू पार्टनर रिटायर हो जाता है कोई भी पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो अपना प्रॉफिट शेयर पुराने रेशियो में ही करते हैं, ठीक है। तो जो रेशियो उनका ओल्ड रेशियो था वही उनका क्या हो जाएगा न्यू रेशियो हो जाएगा। और ये वाली कंडीशन है जिसमें रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर था वो ओल्ड पार्टनर एक स्पेसिफिक रेशियो में लेते हैं, ठीक है, एक एग्रीड रेशियो में लेते हैं। तो इसमें आपको ऐसे निकालना है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे, इसको हम क्या बोलते हैं लाभ अनुपात भी कहते हैं। इसको हम लाभ अनुपात कहते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला भी देखते हैं हम। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसको हम लिखेंगे गेनिंग रेशियो को न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आप उनके न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करोगे तो इनका कौन सा रेशियो आ जाएगा गेनिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता चलता है कि उनका जो न्यू रेशियो है वो क्या होता है ज़्यादा होता है और ओल्ड रेशियो उनका क्या होता है कम होता है, क्योंकि पहले 3 पार्टनर सपोज करो शेयर कर रहे थे, अब वो जो एक पार्टनर चला जाएगा तो 2 पार्टनर ही शेयर करेंगे, तो उनका जो न्यू रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा और ओल्ड रेशियो कम होगा। तो कौन सा रेशियो आ जाएगा गेनिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कई कंडीशन में आप जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो माइनस में भी आ सकती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे सैक्रिफाइस, क्या कहेंगे हम सैक्रिफाइस रेशियो।
जब हम गेनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे और आपकी जो कैलकुलेशन है वो माइनस में आ जाती है तो उसको हम कौन सा रेशियो मानेंगे, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। क्लियर है? तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई है। फिर देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे सामने कौन सी आएगी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आएगी वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।